नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका। गुरुवार को सीएम के जनता दरबार कार्यक्रम में महिला टीचर के हंगामा मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट कर सीएम त्रिवेंद्र के फैसले की आलोचना की है। हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को व्यवहार, लेकिन यदि बड़े ही छोटे हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने एक छोटे कर्मचारी का व्यवहार भले ही तर्कसंगत ना हो, मगर मुख्यमंत्री को कुपित होकर उसे सस्पेंड करने और गिरफ्तार करने के आदेश नहीं देने चाहिए थे। ये ट्वीट किया है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। चाहे मैं उस महिला शिक्षिका के व्यवहार से सहमत नहीं हूं, मगर आपने ही जनता दरबार के रूप में आमंत्रित किया है लोगों को समस्या बताने के लिए। आप उसको कुछ रिलीफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये दूसरा बिंदु है, मगर उनको बाहर भी किया जा सकता। मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करता, मगर सस्पेंड करना और गिरफ्तार करना वो बहुत जरा सा मैं समझता हूँ उतना संयम रखा जाना चाहिए था। न्यूज 18 के पास शिक्षिका के सस्पेंशन की एक्सक्लूसिव कॉपी है। शिक्षिका उत्तरापंत बहुगुणा को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने उत्तरापंत को सस्पेंड कर दिया है। कल जनता दरबार में हंगामे करने की उन्हें ये सजा मिली है। तो न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षिका के सस्पेंशन की एक्सक्लूसिव कॉपी है हमारे पास। शिक्षिका उत्तरापंत बहुगुणा को सस्पेंड कर दिया गया है। कल जनता दरबार में हंगामे करने की उन्हें ये सजा मिली है। सीएम के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया गया है। आज पीड़ित महिला की प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनवाते हैं महिला ने क्या कुछ कहा। 4 महीने पहले भी मिली थी, प्रत्यक्ष मिलके मैंने उन सारी बातें कही थी सचिवालय में कि सर मेरी ये समस्या है। वहां भी मैं जबरदस्ती मिली उनसे, वो जा रहे थे गाड़ी से, उनकी गाड़ी रोक के, जिसपे आफत आएगी मैं न बंदूक वालों से डरी न किसी से डरी, क्योंकि मेरी समस्या थी। तो मैं उनसे मिली, उनसे समस्या की, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। एक फोन जरूर आया था दूसरे दिन कि सचिवालय शिक्षा सचिव को भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। और फिर कल मैं गई तो मैं, आप वीडियो देख सकते हैं कि मैं सीधे ढंग से बात कर रही हूँ। और चलिए हम आपको बताते हैं कल क्या हुआ था और दिखाते हैं कल क्या कुछ हुआ था। मैं मिल भी चुकी हूँ सर अपनी समस्या। क्या प्राथमिक विद्यालय में? हाँ जी। और तो डिस्ट्रिक्ट कैडर हो गए तो सर 25 साल से हम कर रहे हैं वहाँ पे सर्विस। और मेरी समस्या ये है कि मेरी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है घर में। मैं अकेली हूँ अपने बच्चों का सहारा, और मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ सकती और नौकरी भी नहीं छोड़ सकती, और आपको मेरे साथ न्याय करना पड़ेगा। जब नौकरी की थी तब क्या लिख के दिया था? लिख के दिया सर, ये नहीं बोल रहा था कि मैं बनवास भोगूंगी जिंदगी भर। ये आता है बेटी पढ़ाओ, और ये नहीं कि बनवास के लिए भेज रहे हैं। अध्यापिका हो ना, नौकरी करती है। अध्यापिका के गुण क्या होते हैं? अध्यापिका के गुण सभ्यता सीखेगा। अध्यापिका को अभी सस्पेंड हो जाएगी। निशंक जी ने भी 1 मिनट सुनिए। हर कोई नेता होता है, हमारी भी भावनाएं होते हैं। 1 मिनट सस्पेंड हो जाएगा बता दिया मैंने तुमको। आप क्या सस्पेंड करोगे? मैं खुद ही बैठी हूँ। सस्पेंड कर दीजिए। और आप क्या करोगे? सस्पेंड करो उसको आज। भारती सकलानी हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। भारती, जिस तरीके से ये कल जनता दरबार में जो भी मामला हुआ है, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो रिएक्शन दिया है, सस्पेंड कर दिया, उन्हें आदेश दे दिया गया फौरन, और अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट करके, क्या लगता है आपको, एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है यहां पर? राजनीतिक रंग देने की आप बात कर रही हैं दीपिका, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव कॉपी हम दिखाना चाहेंगे जो इस वक्त मेरे हाथ में है, निलंबन आदेश उत्तरापंत बहुगुणा का। अभी अभी दर्शकों ने सुना कि किस तरह से सीएम ने कल कहा था कि सस्पेंड कर दीजिए इनको, तो उसी पर अमल करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी की तरफ से निलंबन आदेश यहां पर दिया गया है, जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में बिना विभागीय अनुमति के
में इन्होंने हिस्सा लिया और आपके द्वारा वहां पर जो अभद्रता की गई है वो कर्मचारी आचार सेवा नियमावली का उल्लंघन है, जिसके लिए उन पर ये एक्शन लिया गया है और उन्हें तुरंत निलंबित यहां पर कर दिया गया। यानी कि ये कहा जा सकता है दीपिका कि सीधे तौर पर सीएम ने कल जो यहां पर आदेश दिए थे उस पर ये अमल यहां पर किया गया और सस्पेंशन की गाज गिर गई है उत्तरा पंथ बहुगुणा काल पर। लेकिन कई सारे सवाल यहां पर उठ खड़े हुए हैं दीपिका। छुट्टी पर वो पिछले 1 साल से चल रही थी उत्तरा पंथ बहुगुणा की, अगर हम बात करें उस पर वो छुट्टी में कहीं पर भी जा सकती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। यहां पर वो जा सकती थी लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का यहां पर आदेश दिया गया है और सीएम के आदेशों का पालन शिक्षा विभाग ने यहां पर किया। नाराजगी शिक्षा विभाग जता रहा है कि जो अभद्रता की गई है उत्तरा पंथ बहुगुणा की तरफ से कल जनता दरबार में, उसी पर यहां ये एक्शन लिया गया। उसी को लेकर हरीश रावत ने भी ट्वीट किया है, पूर्व सीएम। उन्होंने कहा है कि इस तरह के लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी सीएम साहब को। और आप जो बात कह रहे हैं कि राजनीति, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं सभी की सभी। कुछ लोग महिला के साथ खड़े हैं, महिला के समर्थन में यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि भारती यहाँ पर वो काफी परेशान थी, पिछले 25 साल से परेशान थी। भारती, कल जो जनता दरबार हुआ था वहां पर महिला के शब्दों पर सबने ध्यान दिया लेकिन उनकी भावनाओं को किसी ने भी नहीं समझा। ये खुद उस महिला ने कहा है कि उनके हस्बैंड नहीं, उनको काफी वो मुश्किलों से गुजर रही है, तो उसका समाधान, वो जो फ्रस्ट्रेशन उनके शब्दों में दिख रहा था। फिलहाल ये सस्पेंशन के बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन है? बिल्कुल, वो बेहद परेशान है। शिक्षक संगठन हालांकि उनके साथ खड़ा हुआ है, शिक्षक संगठन की तरफ से भी अपील की गई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि वो बहुत परेशान है और ऐसे कई लोग हैं जो दुर्गम इलाकों में तैनात हैं दीपिका, और वो परेशान है, बार बार अपनी बात को कहने के लिए जाते हैं, फाइलें लटकी पड़ी रहती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ दूं कि कई सारे लोग ऐसे हैं, कई नेता मंत्री ऐसे हैं जिनकी धर्मपत्नियां सुगम इलाकों में तैनात है। तो यही सवाल उठा रही थी उत्तरा पंथ बहुगुणा, और हालांकि उनका तरीका गलत था लेकिन फ्रस्ट्रेशन, जैसा कि आप भी कह रही है और हम सब ने वहां पर देखा कि वो किस तरह से बहुत संयम में बात कर रही थी वो पहले, लेकिन हाँ, हालांकि बाद में उनका जो बोलने का तरीका था उसका न्यूज़ 18 भी समर्थन नहीं करता है, जो उन्होंने बाद में शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन वो उनका फ्रस्ट्रेशन था जो निकला और अब वो जाहिर तौर पर बेहद परेशान है क्योंकि अब तो सस्पेंशन की गाज भी गिर गई है। बिल्कुल भारती, जिस तरीके से उन पर तुरंत ही एक्शन लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि जनता दरबार एक ऐसी जगह है जहां पर फरियादी लेकर के जाते हैं, फरियादी अपने समस्याएं लेकर के जाते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, प्रशासन के सामने रखते हैं, उनको समाधान देने की जगह अगर वो थोड़ी सी भावुक हो गई, जिस तरीके से वो कह रही हैं कि उन्हें समझा नहीं गया वो जो कहना चाहती थी, उनकी आवाज में जिस तरीके से गुस्सा था, जिस शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही थी, उससे ये पता चल रहा था भारती कि वो किन समस्याओं से गुजर रही हैं। तो इस तरीके से उनको सस्पेंड कर देना कितना सही है? बिल्कुल सही हम तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो इतने सालों से परेशान थी और ये शिक्षक संगठन भी अपील कर रहा है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि भले ही उनका तरीका गलत था लेकिन एक बार उनकी मांगों, उनकी जायज़ मांगों पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो महिला इतने सालों से परेशान होगी, जिसके घर में बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, तो वो चाहती थी कि वो अपने बच्चों के साथ रह सके क्योंकि वो नौकरी नहीं छोड़ सकती है और वो वहीं पर रहकर सुगम इलाके में देहरादून में वो अपनी पोस्टिंग चाहती थी, यहाँ पर रहकर वो नौकरी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि 25 साल बहुत होते हैं, 25 साल का वनवास उन्होंने झेल लिया है और अब वो चाहती हैं कि वो अपने घर आए, घर वापसी कर सकें और अपने बच्चों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर सकें, अपनी ड्यूटी को भी निभा सकें। ये वो तमाम बातें, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो एक व्यक्ति के बारे में हम खुद पर अगर इंसान पर बीतती है तो वो ये बात सोचता है कि ये उसकी जायज मांगे हैं और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षक संगठन ये बात क्या है। भारती, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि कल क्या कुछ हुआ था जनता दरबार में। देखिए आप भी। मैं मिल भी चुकी हूँ सर अपनी समस्या। प्राथमिक विद्यालय में? हाँ जी, और तो डिस्ट्रिक्ट कैडर हो गया था। 25 साल से हम कर रहे हैं वहाँ पे सर्विस और मेरी समस्या ये है कि मेरी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है घर में। मैं अकेली हूँ अपने बच्चों का सहारा और मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ सकती और नौकरी भी नहीं छोड़ सकती और आपको मेरे साथ न्याय करना पड़ेगा। जब नौकरी की थी तब क्या लिख के दिया था? लिख के दिया सर, ये नहीं बोला था कि मैं बनवास भोगूंगी जिंदगी भर। ये आता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और ये नहीं कि बनवास के लिए भेज रहे हैं। अध्यापिका हो ना, नौकरी करती है। अध्यापिका के गुण क्या होते हैं? अध्यापिका के गुण सभ्यता सीखेगा। अध्यापिका को क्या करो,
अभी सस्पेंड हो जाएगी। क्या करोगे? निशंक जी ने भी एक मिनट सुनिए, हर कोई नेता होता है, हमारी भी भावनाएं होती है। 1 मिनट सस्पेंड हो जाएगा अभी बता दिया मैंने तुमको। आप क्या सस्पेंड करोगे? मैं खुद ही बैठी हूँ। सस्पेंड कर दीजिए, अरे आप क्या करोगे? सस्पेंड करो उसको आज ही। आपसे मैं मिल भी चुकी हूँ सर, अपनी समस्या। क्या प्राथमिक विद्यालय में? हाँ जी, और वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा इतना तो। सर 25 साल से हम कर रहे हैं वहाँ पे सर्विस, और मेरी समस्या ये है कि मेरी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चों का कोई देखने वाला नहीं है घर में। मैं अकेली हूँ अपने बच्चों का सहारा, और मैं अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ सकती और नौकरी भी नहीं छोड़ सकती, और आपको मेरे साथ न्याय करना पड़ेगा। जब नौकरी की थी तब क्या लिख के दिया था? लिख के दिया सर, ये नहीं बोला था कि मैं बनवास भोगूंगी जिंदगी भर। ये आता है बेटी पढ़ाओ, और ये नहीं कि बनवास के लिए भेज रहे हैं। अध्यापिका हो ना, नौकरी करती जी, है। अध्यापिका के गुण क्या होते हैं? अध्यापिका के गुण सभ्यता सीखेगा अध्यापिका को बैठी हूँ। अभी सस्पेंड हो क्या जाएगी। करोगे? निशंक जी ने भी 1 मिनट सुनिए, हर कोई नेता होता है, हमारी भी भावनाएं होती है। 1 मिनट सस्पेंड हो जाएगा अभी बता दिया मैंने तुमको। आप क्या सस्पेंड करोगे? मैं खुद ही बैठी हूँ। सस्पेंड कर दीजिए, अरे आप क्या करोगे? सस्पेंड करो उसको आज ही। तो भारती, आपने सुना जिस तरीके से ये महिला जब अपनी बात रख रही थी जनता दरबार में, आपने अगर गौर किया होगा तो उनका गला गीला हो चुका था। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी अपनी बात रखते हुए कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अकेली मैं उनकी सहारा हूं। तो वो तमाम समस्याएं वहां पर रख रही थी। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन उनकी जुबान पर, उनके जो शब्द वो इस्तेमाल कर रही थी उस पर दिख रहा था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी चाहते तो उस मामले को शांत करा सकते थे, उस महिला का गुस्सा शांत करा सकते थे, उनको उनके प्रॉब्लम का सलूशन वहां पर दे सकते थे। बड़ी बड़ी योजनाएं क्योंकि यहां पर लाई जाती है महिलाओं के लिए कि हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, लेकिन इतने ज्यादा दुख के साथ महिलाएं आज भी जी रही हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन इस महिला में कल जनता दरबार में निकल गया। बिल्कुल, और ऐसी तमाम लोग हैं दीपिका प्रदेश में, क्योंकि यही एक मामला है सुगम दुर्गम का जो फेर देखने को मिलता है शिक्षा विभाग में, वो यही सब चीजें हैं। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो सालों से दुर्गम इलाकों में तैनात है और उनको सुगम इलाकों में तैनाती नहीं मिल पाती हैं। अभी हाल ही के दिनों में हमने दिखाया भी था कि किस तरह से ये वो तमाम लोग शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे, जिनकी इसी तरह की तमाम समस्याएं थी। वो चाहते थे कि उनकी जो पोस्टिंग है वो सुगम इलाकों में हो जाए। उन्हीं में से एक महिला, ये उत्तरा पंत बहुगुणा, एक शिक्षिका जो कि लगातार कई बार पहुंच चुकी है जनता दरबार में। सचिवालय में भी हमने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि 3-4 महीने पहले भी उन्होंने सीएम साहब से मुलाकात की थी और अपनी समस्या को बताया था, और उस वक्त सीएम साहब ने कहा था कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण कर लिया जाए। लेकिन जब 3-4 बार भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो कल फिर से गई जनता दरबार में और उन्होंने वहां पर बातें कही। शुरुआती दौर में दर्शकों ने भी देखा कि किस तरह से वो संयम के साथ बात कर रही थी, लेकिन टेम्परामेंट थोड़ा हाई था, सीएम साहब का भी टेम्परामेंट वहां से हाई हो गया, और इसी सब फेर में वहां पर ये पूरी तस्वीर देखने को मिली जो ये पूरा मामला सामने आया। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि सीएम साहब चाहते तो उस मामले को वहीं पर सुलझा सकते थे। अगर उस महिला के साथ थोड़ा सा टेम्परामेंट लो हो जाता, बात की जाती, तो शायद जब बात ज्यादा बड़ा नहीं होता। जब टेम्परामेंट लेवल बढ़ जाता है तो किसी एक को तो शांत होना ही पड़ता है, और जनता और प्रजा के बीच में, राजा के बीच में, राजा हमेशा बड़ा इंसान होता है, उसको जनता की समस्याएं सुननी चाहिए। जनता दरबार लगाया ही इसलिए जाता है कि कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। यहां पर तो मात्र आश्वासन दिया जाता है, और अब यह मामला सामने आया कि सस्पेंड कर दिया जाता है। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज पीड़ित महिला की प्रतिक्रिया सामने आई है, आपको सुनवाते हैं महिला का क्या कुछ कहना है। पहले भी मिली थी, प्रत्यक्ष मिलके मैंने उन सारी बातें कही थी सचिवालय में कि सर मेरी ये समस्या है। वहां भी मैं जबरदस्ती मिली उनसे, वो जा रहे थे गाड़ी से, उनकी गाड़ी रोक के, जिस पे आफत आएगी मैं न बंदूक वालों से डरी न किसी से डरी, क्योंकि मेरी समस्या थी। तो मैं उनसे मिली, उनसे समस्या की, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। एक फोन जरूर आया था दूसरे दिन कि सचिवालय शिक्षा सचिव को भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। और फिर कल मैं गई तो मैं, आप वीडियो देख सकते हैं कि मैं सीधे ढंग से बात कर रही हूँ। और यहाँ पे हम रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।